अब पैराग्राफ 13 में क्या खास है, आज इसे सबसे आसान तरीके से समझते हैं। लाइन 1, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। मतलब आधुनिक सभ्यता की सबसे बड़ी खासियत है कि इंसान की इच्छाएं लगातार बढ़ती रहती है। अब इसे फ्रेज बाय फ्रेज समझेंगे। द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक मीन्स होता है सबसे अलग खासियत, ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन मीन्स होता है आधुनिक सभ्यता की। एन इनडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी मीन्स होता है लगातार बढ़ती हुई बहुत सारी, ऑफ ह्यूमन वांट्स मीन्स होता है इंसान की इच्छाएं। अब सिर्फ डिफिकल्ट वर्ड्स को समझते हैं। डिस्टिंग्विशिंग मीन्स होता है अलग, खास बनाने वाला। एग्जाम्पल, हिज ऑनेस्टी इज हिज डिस्टिंग्विशिंग क्वालिटी, मतलब उसकी ईमानदारी उसकी खास बात है। कैरेक्टरिस्टिक मीन्स होता है गुण, खासियत। एग्जाम्पल, काइंडनेस इज अ गुड कैरेक्टरिस्टिक, दयालु एक अच्छी खासियत है। इंडेफिनिट मीन्स होता है लगातार, बिना सीमा के। एग्जाम्पल, हिज प्रॉब्लम्स सीम इंडेफिनिट, मतलब उसकी समस्या लगातार चलती रहती है। मल्टीप्लिसिटी मीन्स होता है बहुत अधिक संख्या। एग्जाम्पल, देयर आर अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑप्शंस, ये बहुत ज़्यादा विकल्प हैं। वांट्स मीन्स होता है इच्छाएं, चाहत। एग्जाम्पल, ही वांट्स अ न्यू फोन, उसे नया फोन चाहिए। इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स मीन्स होता है इच्छाएं जो कभी खत्म नहीं होती और बढ़ती रहती है। लाइन 2 को समझते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इज एन इम्परेटिव रिस्ट्रिक्शन अपॉन एन स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दीज वांट्स, मतलब प्राचीन सभ्यता में इन इच्छाओं को रोकना और नियंत्रित करना जरूरी माना जाता है। अब इसे फ्रेज बाय फ्रेज सबसे सरल अर्थ में समझते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक मीन्स होता है खासियत, ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन मीन्स होता है प्राचीन सभ्यता की। एन इम्पेरेटिव रिस्ट्रिक्शन अपॉन मीन्स होता है जरूरी रोक। एंड आ स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ मीन्स होता है और सख्ती से कंट्रोल करना। दीज वांट्स मीन्स होता है इन इच्छाओं पर। अभी सिर्फ डिफिकल्ट वर्ड्स को समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मीन्स होता है खासियत। एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज हिज कैरेक्टरिस्टिक, ईमानदारी उसकी खासियत है। एंशिएंट मीन्स होता है पुराना, प्राचीन। एग्जाम्पल, दिस इज एन एंशिएंट टेम्पल, एक पुरानी मंदिर है, पुराना मंदिर है। इम्परेटिव मीन्स होता है बहुत जरूरी। एग्जाम्पल, इट इज इम्परेटिव टू स्टडी, पढ़ना बहुत जरूरी है। रिस्ट्रिक्शन मीन्स होता है रोक। एग्जाम्पल, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन मोबाइल यूज, मोबाइल पर रोक है। स्ट्रिक्ट मीन्स होता है सख्त। एग्जाम्पल, माई टीचर इज स्ट्रिक्ट, मेरे शिक्षक सख्त हैं। रेगुलेटिंग मीन्स होता है काबू में रखना। एग्जाम्पल, वी शुड रेगुलेट आवर हैबिट्स, हमें अपनी आदतों की नियंत्रित करना चाहिए, काबू में रखना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन प्लस रेगुलेटिंग मीन्स होता है रोकना और कंट्रोल करना। लाइन 3 को समझते हैं। द मॉडर्न व वेस्टर्न insatiableness arises really from want of living faith in a future state and therefore also in divinity, मतलब आधुनिक पश्चिमी सभ्यता में इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती क्योंकि लोगों का भविष्य और भगवान पर सच्चा विश्वास नहीं होता। अब इसे फ्रेज सबसे सरल अर्थ में समझते हैं। द मॉडर्न व वेस्टर्न insatiableness मीन्स होता है आधुनिक, मतलब पश्चिमी की कभी ना खत्म होने वाली चाहत। अराइजेस रियली फ्रॉम मीन्स सच में पैदा होती है। वांट ऑफ लिविंग फेथ मीन्स होता है सच्चे विश्वास की कमी। इन आ फ्यूचर स्टेट मीन्स होता है भविष्य, आने वाले जीवन में। एंड देयरफॉर आल्सो मीन्स और इसलिए। इन डिविनिटी मीन्स होता है भगवान में। अब सभी डिफिकल्ट वर्ड्स को समझते हैं। इनसैटिस्फैक्शनलेस मीन्स होता है कभी ना भरने वाली चाहत। एग्जाम्पल, हिज इनसैटिस्फैक्शन डिजायर्स फॉर मनी इज ग्रोविंग, उसकी पैसे की चाहत कभी खत्म नहीं होती। अराइजेस मीन्स होता है पैदा होती है। एग्जाम्पल, पीपल अराइजेस फ्रॉम एंगर, गुस्से से समस्या पैदा होती है। फेथ मीन्स होता है विश्वास। एग्जाम्पल, आई हैव फेथ इन माई फ्रेंड, मुझे अपने दोस्त पर विश्वास है।
फ्यूचर स्टेट मीन्स होता है आने वाला जीवन, भविष्य। एग्जाम्पल, थिंक अबाउट योर फ्यूचर स्टेट, अपने भविष्य के बारे में सोचो। डिविनिटी मीन्स होता है भगवान, ईश्वर। एग्जाम्पल, पीपल बिलीव इन डिविनिटी, लोग भगवान पर विश्वास करते हैं। वांट ऑफ फेथ इन फ्यूचर एंड डिविनिटी मीन्स होता है भविष्य और भगवान पर विश्वास की कमी। लाइन 4 को समझते हैं। द restraint of ancient Eastern civilization arises from a belief often in spite of ourselves in a future state and the existence of a divine power। मतलब प्राचीन पूर्वी सभ्यता में इच्छाओं पर नियंत्रित इसलिए होता है क्योंकि लोग भविष्य और भगवान पर विश्वास करते हैं। अभी सब फिर समझते हैं। द रिस्ट्रेंट मीन्स होता नियंत्रित, काबू। ऑफ एंशिएंट व ईस्टर्न सिविलाइजेशन मीन्स होता प्राचीन या पूर्वी सभ्यता का। अराइजेस फ्रॉम मीन्स होता पैदा होता है, आता है। अ बिलीव एक विश्वास। ऑफन इन अ स्पाइट ऑफ आवरसेल्फ मीन्स होता है अक्सर हमारे मन के खिलाफ भी। इन अ फ्यूचर स्टेट मीन्स होता है आने वाले जीवन में। एंड द एग्जिस्टेंस मीन्स होता है और होना, मौजूद होना। ऑफ अ डिवाइन पावर मीन्स होता है एक ईश्वर शक्ति का। अब डिफिकल्ट वर्ड को समझते हैं। रिस्ट्रेंट मीन्स होता है काबू। एग्जाम्पल, ही शोज रिस्ट्रेंट इन एंगर, वो गुस्से पर काबू रखता है। एंशिएंट मीन्स होता है पुराना। एग्जाम्पल, दिस इज एन एंशिएंट बिल्डिंग, ये एक पुरानी इमारत है। ईस्टर्न मीन्स होता है पूर्वी, ईस्ट से जुड़ा। एग्जाम्पल, इंडिया इज एन ईस्टर्न कंट्री, भारत एक पूर्वी देश है। अराइजेस मीन्स होता पैदा होता है। एग्जाम्पल, प्रॉब्लम्स अराइजेस फ्रॉम लेजीनेस, आलस से समस्या पैदा होती है। बिलीव मीन्स होता विश्वास। एग्जाम्पल, आई हैव बिलीव इन गॉड, मुझे भगवान पर विश्वास है। इन स्पाइट ऑफ मीन्स होता है के बावजूद। एग्जाम्पल, ही कैम इन स्पाइट ऑफ रेन, वो बारिश के बावजूद आया। फ्यूचर स्टेट मीन्स होता है भविष्य, आने वाला जीवन। एग्जाम्पल, थिंक अबाउट योर फ्यूचर स्टेट, अपने भविष्य के बारे में सोचो। एग्जिस्टेंस मीन्स होता है होना, मौजूद होना। एग्जाम्पल, द एग्जिस्टेंस ऑफ एयर इज इम्पोर्टेंट, हवा का होना जरूरी है। डिवाइन पावर मीन्स होता है भगवान की शक्ति। एग्जाम्पल, पीपल बिलीव इन डिवाइन पावर, लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं। पैराग्राफ 14 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ब्रदर।